जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। आज हम जानेंगे श्याम बाबा की जो 11 आती है उसकी जोत कैसे करते हैं। देखिए, श्याम बाबा की जोत बिल्कुल सरल तरीके से की जाती है। उसमें कोई ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बाबा भाव के भूखे होते हैं, ना कि इन सब चीज़ों के। तो आइए जानते हैं हमें पहले करना क्या है, कैसे श्याम बाबा की जोत करते हैं। आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद में आपको स्नान करना है और फिर अपने जो घर का मंदिर है आपको उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। अगर आपके घर में श्याम बाबा की प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कृष्ण जी को भी स्नान करा सकते हो। श्याम बाबा की प्रतिमा है तो उनको स्नान करा लो, सादा पानी से स्नान कराओ पहले उनको। फिर आपको पंचामृत बनाना है श्याम बाबा को स्नान कराने के लिए। पंचामृत से स्नान कराना है आपको, फिर उसके बाद में सादा पानी से स्नान कराना है। फिर उस श्याम बाबा को अच्छे से पूछ के उनको कपड़े पहनाने हैं और श्याम बाबा को इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद में श्याम बाबा का सब काम हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको श्याम बाबा के नाम का एक छोटा सा घी का दीपक जलाना है, प्रज्वलित करना है श्याम बाबा का नाम लेके। और जो भी आप श्याम बाबा की स्तुति करते हो, आरती करते हो, वो आपको करनी है। उसके बाद में पूरे दिन में आप क्या खा सकते हो श्याम बाबा के व्रत में। देखिए, श्याम बाबा के व्रत में कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन चावल नहीं खा सकते। श्याम बाबा के व्रत में अन्न नहीं खा सकते। तो आप ध्यान रखें, श्याम बाबा के व्रत में एकादशी का जो व्रत होता है उसमें फलाहारी करें, मतलब फल खाएं उस व्रत में। और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो श्याम बाबा के नाम का गुणगान करें, श्याम बाबा की भजन गाएं। श्याम बाबा को भजन बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनको 5 भजन गा के सुना सकते हो। श्याम बाबा की स्तुति होती है, स्तुति आप उनको सुना सकते हो। मैंने अपने वीडियो भी डाल रखी है स्तुति की, श्याम बाबा की स्तुति किस प्रकार करते हैं। अगर श्याम बाबा की स्तुति आप अपने घर में 11 दिन लगातार कर लेते हो तो श्याम बाबा आपकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। और आप भी देखोगे कि आपके घर में एक कितना अच्छा मतलब माहौल बन गया है श्याम बाबा की स्तुति करने के बाद में। आप किसी भी टाइम श्याम बाबा की स्तुति कर सकते हो, सुबह भी शाम को भी। ये करने के बाद में आपको एक लोटे में जल लेना है। जो जल आपने लिया होगा उस जल को आप सूर्य भगवान को दे सकते हो या किसी पेड़ पौधे में दे सकते हो। ये ध्यान रखना है, एकादशी के दिन जो जल होता है वो हम तुलसी माता में नहीं देते। बात करेंगे कि श्याम बाबा को किस चीज़ का भोग लगता है। देखिए, श्याम बाबा को सबसे प्रिय भोग तो है कच्चा दूध का। और भोग आपको किस प्रकार लगाना है, श्याम बाबा को जब आप भोग लगाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि श्याम बाबा को भोग लगाते टाइम ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करना है और बाबा से बोलना है, बाबा मैंने जो भी हमारे घर में था उस चीज़ का आपको भोग लगा है, आप इस भोग को स्वीकार करना। श्याम बाबा को कच्चा दूध का भोग लगाना है। श्याम बाबा को मिश्री का भी भोग लगा सकते हो। जो भी आपके घर में है उस चीज़ का आप श्याम बाबा को भोग लगाना है आपको। ठीक है, सुबह अंगारी पे भोग लगाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बाहर रहते हैं तो अंगारी नहीं हो पाती, तो आप एक छोटी सी कटोरी में दूध ले लेना और श्याम बाबा के आगे रखना, बाबा ये मैंने आपके लिए प्रसाद निकाला है, ये आपका भोग है, प्लीज़ आप इसको ग्रहण करिए। बाबा आप ग्रहण करिए अपने भोग को। और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो बाबा मुझे क्षमा करना। इस प्रकार श्याम बाबा को भोग लगाना है। द्वादशी के दिन फिर आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, बाबा को अच्छे से अपने मंदिर को साफ़ करना है और बाबा का नाम लेना है। बाबा की जो भी आप आरती करोगे, स्तुति करोगे, वो आपको करनी है। और बाबा को खीर चूरमे का भोग लगता है द्वादशी को, तो आपको श्याम बाबा को खीर चूरमे का भोग लगाना है। खीर चूरमे का भोग लगाने के बाद में जो भोग बचेगा वो आपको अपने परिवार में सब लोगों के साथ बांट देना है। देखिए, वैसे तो बाबा की जोत करने के बहुत भी अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। सिर्फ श्याम बाबा को 5 या 2 भजन सुना दो सिंपल तरीके से जोत करके, तो श्याम बाबा इसी में खुश हो जाते हैं। कोई ज़्यादा झंझट नहीं करना है। श्याम बाबा अपने भक्त से ये कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ, ना कि मैं दिखावे का। आप इतनी छोटा सा काम करके देखो और फिर देखो कि श्याम बाबा आपसे खुश होते हैं कि या नहीं।
ना श्याम बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। ज़रूर श्याम बाबा आपसे खुश होंगे। इस प्रकार एक बार आप पूजा करके तो देखो श्याम बाबा की 11 की। जय श्री श्याम, राधे राधे।